Hello everyone and welcome to my channel. In this video we will discuss solution of exercise 6.2 of 12th Maths NCERT. सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें जिसमें आपका इसको बेसिक्स बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और उसके बाद क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें. क्लियर. फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मेन हमने क्या किया था, जो क्वेश्चंस करने के लिए ज़रूरी है. हर क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन होगा. दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने वाले और एक इंटरवल वाले. तो स्टेप होता है एफ एक्स आपको गिवन होगा क्वेश्चन में. फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे एफ डैश एक्स. क्लियर. फिर आप पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी, लेट्स से ए बी सी. फिर इस ए बी सी पे आप एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे. क्लियर. अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. क्लियर. सो ये फॉर्मेट है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और आप जाके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So let's start the solution. First question is, so that function given by f(x) equals to 3x plus 17 is strictly increasing on r. r means real numbers. आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन रियल नंबर की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. क्लियर. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो इस तरह से आपको प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है. गिवन फंक्शन इक्वल्स टू 3x प्लस 17. क्लियर. उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका आएगा 3. तो आप देखेंगे कि 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स योर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता बिकॉज ये 3 है और 3 कॉन्स्टेंट नंबर है. सो एफ डैश एक्स आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. आप रियल नंबर इसमें कुछ भी पुट कीजिए तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी. क्लियर. सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. क्लियर. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, डिफरेंशिएशन करना है और देखना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0. देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है आपका, सो दैट फंक्शन ई पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. मीन्स रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. तो गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ई2x. सेकंड स्टेप होता है आपका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स. सो ये आएगा आपका 2e2x. क्लियर. और जो e होता है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और e की वैल्यू हमेशा होती है 2.718. अब आप यहाँ पे देखिए, आप e की प्लेस पे 2.718 होगा और x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए, चाहे आप नेगेटिव पुट कीजिए चाहे पॉजिटिव पुट कीजिए, ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी आपकी ग्रेटर देन 0 रहेगी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. बिकॉज पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो वो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर ही देगा. अगर नेगेटिव भी पावर होगी तो अपॉन में आ जाएगा बट देगा आपको एट लास्ट पॉजिटिव ही. दैट मीन्स 2e पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. क्लियर. दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सो आप एट लास्ट लिख लेंगे हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर. क्लियर. इस तरह से आपको क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स आपका फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π. सो देखते हैं सॉल्यूशन. गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स. क्लियर. अब आपको एफ डैश एक्स देखना है जो गिवन इंटरवल है उसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट है आपका 0 to π/2. तो आपको इंटरवल सिस्टम पता होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to π/2 और 0 to π/2 में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव.
सो कॉस एक्स क्या होगा इसमें पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स भी क्या हो गया आपका पॉजिटिव। सो आप यहाँ पे लिखेंगे एज कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 for 0 to pi by 2, hence f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका cos x ग्रेटर देन 0 हो तो आपका f डैश एक्स भी क्या होगा ग्रेटर देन 0, और अब अगर f डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स ये क्या हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। सो हेंस योर फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाय 2। इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। देखते हैं सेकंड पार्ट है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 टू पाई। सो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी आपका एफ डैश एक्स तो वही रहेगा कॉस एक्स। अब देखिए आप सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं नेगेटिव। सो कॉस क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होगा। सो आप लिखेंगे एज कॉस एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कॉस एक्स नेगेटिव होता है, तो कॉस एक्स नेगेटिव हुआ तो आपका एफ डैश एक्स भी क्या हुआ नेगेटिव। सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है दैट मीन्स योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो आप लिख देंगे हेंस f is strictly decreasing for x belongs to pi by 2 to pi। क्लियर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा था फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 to पाई। सो 0 to पाई मीन्स 0 से पाई यहाँ तक आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों इंटरवल लेने हैं। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट इंटरवल था 0 to पाई बाय 2 उसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, और जो सेकंड था पाई बाय 2 से पाई उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग था। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे 0 से पाई तो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग ही है और ना ही डिक्रीजिंग। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। सो आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें एक बार। तो आप थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो इस तरह से लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in 0 to pi by 2 and strictly decreasing in pi by 2 to pi। सो अगर हम इंटरवल की बात करें 0 से पाई तो ना तो फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है और ना ही फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, एक्चुअल में फंक्शन दोनों हो रहा है। सो फॉर इंटरवल 0 to पाई फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। फर्स्ट इंक्रीज हो रहा था फिर वो डिक्रीज हो रहा था, तो 0 से पाई इंटरवल में वो दोनों हो रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों। तो अगर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हम एट लास्ट लिखेंगे हेंस फंक्शन एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। क्लियर। आपको इसके लिए क्वाड्रेंट सिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए जो कि 11th क्लास का पार्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे उनमें पूछा था प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दिस गिवन इंटरवल। यहाँ पे आपको इंटरवल पूछा है, फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस टाइप का फॉर्मेट मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है। सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे। यहाँ से आपको जो पॉइंट आएंगे वो रियल नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करके देखेंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस तरह से हम करेंगे। सो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। आपका ध्यान मेरी वॉइस और सॉल्यूशन पे हो। सो गिवन फंक्शन इज 2x² - 3x। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है आपका
एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स आप निकालेंगे, सो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 3x का 3, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका 4x माइनस 3। क्लियर। सो एफ डैश एक्स आ गया। फिर उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट्स। एक्चुअल में क्रिटिकल पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है। सो उनके राइट और लेफ्ट में हम चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो एफ डैश एक्स अगर हम 0 पुट करेंगे तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। क्लियर यहाँ तक, ये स्टेप हुए। इसके बाद आपको करना होता है, एक नंबर लाइन बनाएंगे आप, इस एक साइड माइनस इन्फिनिटी और एक साइड प्लस इन्फिनिटी लेंगे और 3/4 को ले लेंगे यहाँ पे। सो जो ये 3/4 है नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में, एक पार्ट ए और एक पार्ट ए। तो आप इस तरह से लिखेंगे, पॉइंट x इक्वल टू 3/4 डिवाइड्स रियल लाइन या रियल नंबर लाइन इन 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। जो आपका पॉइंट 3/4 है वो इस नंबर लाइन को 2 इंटरवल में डिवाइड कर रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और दूसरा 3/4 से इन्फिनिटी। क्लियर। और हम इसमें चेक करेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स 1/1 इंटरवल लेके। सो पहले फर्स्ट इंटरवल लेते हैं हम 4, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, मीन्स ये वाला इंटरवल आपका यहाँ से यहाँ तक का। मेथड क्या होता है साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करने का, कि हम इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लेंगे और उसको इसमें पुट करके चेक करेंगे एफ डैश एक्स में कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर। सो लेट्स से यहाँ पे 3/4 के लेफ्ट साइड में 0 भी आएगा, तो लेट्स टेक 0, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स टेक 0 इन दिस। और अगर आप 0 एफ डैश एक्स में पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। क्लियर। नेगेटिव आएगा तो आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैं बता देता हूँ। सो लेट्स टेक, आपको ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स टेक x इक्वल टू 0। इस इंटरवल में हमने पॉइंट लिया x इक्वल टू 0 और इसको एफ डैश एक्स था आपका 4x माइनस 3, इसमें आप पुट करोगे तो ये आएगा आपका -3, जो कि आपका लेस देन 0 है। सो ये पार्ट आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ओरली या फिर रफ में भी कर सकते हैं। सो 4x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, आपका एफ डैश एक्स क्या आया, नेगेटिव। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दैट मीन्स योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद लेंगे हम सेकंड ये वाला, इसमें क्योंकि एफ डैश एक्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और इसमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आया था आपका, नेगेटिव। अब चेक करते हैं 3/4 से इन्फिनिटी वाले पार्ट में। सो बिल्कुल सेम तरह से लिखेंगे यहाँ पे 4x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। सो 3/4 के राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू जाएंगी 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स टेक, हमने 1 वैल्यू ले ली इस इंटरवल में कोई भी, और 1 पे चेक कर रहे हैं हम, चेक एट, ये आपका रफ पार्ट है, एट x इक्वल टू 1। तो जब आप एफ डैश एक्स में 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1, तो एफ डैश 1 क्या हो जाएगा आपका 4 × 1 माइनस 3, तो ये आपका देगा 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इस इंटरवल में आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपका एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये हमने एक नंबर लेके शो किया, बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x इन दिस गिवन इंटरवल। क्लियर। सो 4x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी, योर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंक्शन दे रखा है, उसका इंटरवल पूछा है, तो कैसे करना है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू 1 मिली,
किसी किसी क्वेश्चन में 2 या 3 वैल्यू भी मिल सकती हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद आप नंबर लाइन बनाएंगे -∞ टू इन्फिनिटी, और ये 3/4 को कहीं पे बीच में ले लेंगे। ये डिवाइड कर रहा है रियल नंबर लाइन को 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स में। एक इंटरवल ये है आपका, दूसरा इंटरवल ये है। फिर आप 1 बाई 1 फर्स्ट इंटरवल लेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/4। इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू लेंगे, क्लियर, x की कोई भी वैल्यू। तो इसमें 0 भी आएगी तो मैंने 0 ले ली बिकॉज वो ईजी होगी, और आप और -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। तो x 0 पे चेक करेंगे f' 4x - 3 की वैल्यू, x 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0, तो -3 दैट इज लेस देन 0, क्लियर। सो इस पार्ट में आपका f' लेस देन 0 आया, तो आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिमिलरली आप नेक्स्ट इंटरवल देखेंगे x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। इसमें इस इंटरवल में कोई भी x की वैल्यू लेंगे, लेट्स से हमने 1 ले ली, या आप 2 ले लो, 3 कुछ भी ले सकते हैं, और चेक करेंगे f' का साइन। तो देखेंगे यहाँ पे आपका ग्रेटर देन 0 आया, सो f' इज ग्रेटर देन 0। जब हम एक पॉइंट पे चेक करते हैं दैट मीन्स वो सभी पॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आप चाहें तो कोई भी पॉइंट पे चेक कर भी सकते हैं। सो f' ग्रेटर देन 0 है, तो आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो जिसमें इंटरवल फाइंड आउट करना है, आपका ये फॉर्मेट है, और आपको इस तरह से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, क्लियर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, फाइंड इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4th किया था, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह आपको करना है। सो देखते हैं सॉल्यूशन। f(x) इक्वस टू गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वस टू 2x³ -3x² -36x + 7। फर्स्ट स्टेप होता है आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सो f'(x) यहाँ पे 2 है, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 3x² -3x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x -36x का डिफरेंशिएशन 1 और 7 का डिफरेंशिएशन होगा आपका 0। तो यहाँ से आपका f' आया 6x² -6x -36, क्लियर। अब आप चाहें तो यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिलेगा आपको x² -x -6। तो ये आ गया आपका f'(x), क्लियर। चाहे तो आप इसको फर्दर फैक्टर्स कर सकते हैं इसके, तो फैक्टर्स करेंगे हम। तो 6 ये फैक्टर्स आएंगे आपके x² -3x + 2x -6। सो 6x कॉमन x -3 और यहाँ पे +2 कॉमन x -3। सो फैक्टराइजेशन करने पे आया आपका 6x -3 इंटू x + 2, क्लियर। बिकॉज फैक्टराइजेशन करना जरूरी है, जब आप पॉइंट निकालेंगे तो ऐसे इजीली आप पॉइंट निकाल सकते हैं। सो इसके बाद फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f'(x) इक्वस टू 0 पुट करेंगे, तो 6x -3 इंटू x + 2 इक्वस टू 0। यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी, तो यहाँ से x या तो आपका 3 होगा या x आपका यहाँ से -2 होगा, या x -3 0 हो गया, x + 2 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिली x3 और x -2। इसके बाद स्टेप होता है आपका नंबर लाइन बनाने का, तो नंबर लाइन ले लेते हैं। एक साइड -∞, एक साइड +∞। पहले आप लोअर जो नंबर है उसको लेंगे जिसकी लेस वैल्यू है -2, और फिर आप ग्रेटर नंबर लेंगे 3। तो ये दोनों नंबर्स इस इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 इंटरवल्स में। एक -∞ से -2, सेकंड -2 से 3, और थर्ड 3 से इन्फिनिटी, क्लियर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द पॉइंट्स x इक्वस टू 3 एंड x इक्वस टू -2 डिवाइड्स रियल लाइन into 3 disjoint intervals। और उन 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स का आप नेम लिख सकते हैं। फर्स्ट है -∞ से -2, सेकंड है -2 से 3, थर्ड है 3 से इन्फिनिटी, क्लियर। अब आप इनमें साइन ऑफ f'(x) चेक करेंगे 1 बाई 1, जिस तरह से मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया था। f'(x) का साइन चेक करेंगे। सो लेते हैं हम फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल है आपका -∞ से -2। सो इन इंटरवल x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। तो इस इंटरवल में हम कोई भी पॉइंट लेंगे और उस पर चेक करेंगे।
लेट्स से मैंने पॉइंट ले लिया -2 और -2 से इस साइड आपका पॉइंट आएगा -3 भी आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा। लेट्स से मैं -3 पे चेक कर रहा हूँ और एफ डैश एक्स था आपका 6 × x-3 और यहाँ पे x+2। लेट्स से मैं x-3 पे पुट कर रहा हूँ, तो जब मैं x-3 पुट करूँगा तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या आएगी, नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, नेगेटिव, बिकॉज -3 -6 और -3 + 2 -1, तो ये आएगा आपका 6, ये वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव किसी भी पॉइंट के लिए, और ये वैल्यू भी नेगेटिव। सो ओवरऑल क्या मिलेगी आपकी, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0। क्लियर। सो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो इसमें क्या होगा आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो आप लिखेंगे हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ to -2। क्लियर। इस तरह से देखेंगे हम नेक्स्ट इंटरवल -2 से 3 तक। सो अब देखेंगे हम सेकंड इंटरवल जो है आपका -2 से 3। फर्स्ट इंटरवल में आपकी वैल्यू आई थी पॉजिटिव, -2 से 3 इंटरवल के लिए तो लिखेंगे हम इन इंटरवल x बिलोंग्स टू -2 to 3। तो -2 से 3 के बीच में पॉइंट लेंगे, -2 के इस साइड पॉइंट्स होंगे आपके -1 0 1 2 3 इस तरह से। क्लियर। और एफ डैश एक्स था आपका 6 × x-3 × x+2। अब आप कोई भी पॉइंट लीजिए बीच में, लेट्स से मैंने 0 ले लिया, सो यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये वाला पॉइंट आएगा आपका पॉजिटिव, तो ये आएगा आपका नेगेटिव, किसी भी पॉइंट के लिए आप चेक कर सकते हैं, और ये आएगा आपका पॉजिटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे, और नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, लेस देन 0। सो हियर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और अगर एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 है दैट मीन्स ये नेगेटिव है। सो आपका इसमें क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। सो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू -2 to 3। क्लियर। अब चेक करते हैं हम लास्ट वाले इंटरवल में जो है आपका 3 से इन्फिनिटी तक का इंटरवल। तो 3 से इन्फिनिटी के इंटरवल हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 4 यहाँ पे आएगा, तो 4 पे चेक करेंगे तो 4 यहाँ पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव। क्लियर। सो देखते हैं नेक्स्ट 4 इंटरवल या इन इंटरवल x बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी। सो 3 to इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स था आपका 6 x-3 और x+2। 3 से इन्फिनिटी में आप कोई भी पॉइंट लीजिए, लेट से मैंने 4 लिया, 4 यहाँ पे पुट करूँगा तो पॉजिटिव, और यहाँ पे पुट करूँगा तो ये भी पॉजिटिव। दैट मीन्स ये 3 से इन्फिनिटी के लिए हर पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आपको क्या देगा, पॉजिटिव विच इज़ ग्रेटर देन 0। क्लियर। सो एट लास्ट आप लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी। क्लियर। तो इस तरह से आपको देखना है, और एट लास्ट आप आंसर लिखेंगे तो आपने देखा कि दो जगह पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा था। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा था -∞ से -2 पे, और दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा था आपका 3 to इन्फिनिटी पे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक पे ही आ रहा था जो था आपका -2 से 3। क्लियर। सो एट लास्ट आप आंसर जो लिखेंगे उसका फॉर्मेट ये होगा आपका, हेंस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीज हो रहा था आपका दो इंटरवल में। पहला इंटरवल था आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2, और दूसरा इंटरवल था 3 से इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पे यूनियन लगा देंगे और 3 to इन्फिनिटी इस तरह से लिखेंगे। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग -∞ to -2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया था आपका केवल एक इंटरवल में जो था आपका -∞ to 2 इन इंटरवल -2 से 3, इसमें आया था आपका डिक्रीजिंग। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, समझना है
और आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, इक्वल्स टू 0 करेंगे, वहाँ से आपके पॉइंट्स आएंगे, फिर आप नंबर लाइन पे डिवाइड करेंगे कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, फिर 1 बाय 1 आप इंटरवल्स लेके एक पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करेंगे कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आता है। अगर वो पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर वो नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, केवल आपके फंडामेंटल्स और आपके स्टेप्स क्लियर होने चाहिए माइंड में। आई होप आपको क्लियर होगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट वो भी कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।